पुनरुत्थित ईश्वर में मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, युवाजनों और बच्चों, आज पास्का काल का दूसरा रविवार है। आज माता कलीसिया दो पर्व मनाती है, दिव्य करुणा का पर्व और संत यूसुफ श्रमिक का पर्व। आज के पाठों में हमारा ध्यान एक ही विषय पर आकर्षित किया गया है और वह है ईश्वर में विश्वास। आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना कहते हैं कि प्रेरितों का विश्वास बढ़ाने के लिए यीशु बार बार दर्शन देते हैं। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद भी प्रेरितों में खुलेआम बोलने की साहस नहीं था, क्योंकि वे भयभीत थे। प्रेरितों ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा था। यीशु उनके बीच में प्रकट होते हैं और उन्हें शांति की शुभकामनाएं देते हैं। इस क्षण थॉमस वहां मौजूद नहीं था। यीशु अपने घावों को दिखाते हैं और विश्वास करने को कहते हैं। प्रभु यीशु प्रेरितों में अपना पवित्र आत्मा फूंक देते हैं। प्रभु यीशु उन्हें आदेश देते हैं कि सारी दुनिया में जाकर यह शुभ समाचार सुनाओ। प्रेरित यीशु का साक्षात्कार करके अत्यंत खुश होते हैं और यीशु के पुनरुत्थान में उनका विश्वास और भी अधिक दृढ़ होता है। प्रेरित जब यीशु के दर्शन के बारे में थॉमस को बताते हैं तो वह विश्वास नहीं करता है और कहता है, जब तक मैं उनके घावों को अपने हाथ से स्पर्श न करूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु अपने शिष्य थॉमस का विश्वास दृढ़ करने के लिए 8 दिन बाद फिर प्रकट होते हैं। यीशु ने वही शुभकामनाएं दोहराई और थॉमस से कहा, आओ और मेरे घावों को छुओ और विश्वासी बनो, न कि अविश्वासी। थॉमस यीशु के चरणों पर गिर पड़ा और इन शब्दों में अपना विश्वास प्रकट किया, मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर। इस पर यीशु ने कहा, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। इस कथन में हम विश्वास का सच्चा उदाहरण पाते हैं। विश्वास का यह अर्थ नहीं कि प्रार्थनाओं को केवल पढ़े या धर्म सिद्धांत के शब्दों को दोहराएं। सच्चे विश्वास का अर्थ है प्रभु को स्वीकार करना और अपने को पूर्णतः उन्हें समर्पित कर देना। जब हम में सच्चा विश्वास आता है तो हम प्रभु के प्रामाणिक अनुभव के अनुसार जीवन बिताते हैं। इसी विश्वास को हम प्रथम ख्रिस्त समुदाय के जीवन में देखते हैं। उनका जीवन एक नमूना था। वे एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे और सुख दुख में एक दूसरे के भागी बनते थे। भले ही उन्होंने यीशु के पुनरुत्थान को नहीं देखा, परंतु उनका विश्वास गहन था। उन्होंने इसी विश्वास को दूसरों के सामने प्रकट किया। पुनरुत्थित ख्रिस्त की आत्मा से प्रेरित होकर उन्होंने अनेक गैर यहूदियों को यीशु में विश्वास करने और प्रथम ख्रिस्त समुदाय में शामिल होने के लिए आकर्षित किया। हम भी ख्रिस्तीय हैं और पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, परंतु यह बड़े ही दुख की बात है, हम अपने विश्वास के अनुसार जीवन नहीं बिताते। हमारी जीवनचर्या देखकर क्या कोई भी ख्रिस्त में आस्था रखेगा और हमारे ख्रिस्त समुदाय में प्रवेश करने के लिए आग्रह करेगा? यह सोचने वाली बात है। आज माता कलीसिया दिव्य करुणा का पर्व मनाती है। ईसा मसीह करुणा के ईश्वर है। उन्होंने विभिन्न अवसरों और घटनाओं पर अपनी अनुकंपा दिखाई। दया से द्रवित होकर बहुत सारे रोगियों को चंगा किया, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी और ऐसे कई उदाहरण हम पवित्र बाइबल में पाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण वह क्रूस पर से प्रस्तुत करते हैं।
जब वह अपने अत्याचारियों को माफ करते हैं। इससे ज़्यादा अनुकंपा का दृश्य हमें कहाँ देखने को मिलेगा। यीशु अपनी दया और अनुकंपा के कारण ही हमारे लिए क्रूस पर मर गए, ताकि हमें पापों से मुक्ति मिले। माता कलीसिया आज संत यूसुफ श्रमिक का पर्व भी मनाती है, जो कलीसिया के रक्षक संत हैं। संत यूसुफ ईश्वर के द्वारा स्थापित सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता माना गया। यीशु संत यूसुफ के कामों में हाथ बटाकर उसने न केवल भौतिक चीज़ों के लिए बल्कि आध्यात्मिक भोजन के लिए भी कार्य किया। संत यूसुफ का यह दृढ़ विश्वास था कि नित्य काम ईश्वर से मनुष्यों को सौंपा हुआ कर्तव्य है। ईश्वर की इच्छा पूरी करने से आत्मा में सदा गहरा संतोष विराजता है। आइए इस विशेष दिन पर हम ईश्वर से निवेदन करें कि वह हमें विश्वास का पालन करते हुए प्यार का जीवन बिताने की कृपा दे और ख्रिस्त श्रम का महत्व समझें तथा संत यूसुफ से यह शिक्षा ग्रहण करें कि हमारे लिए काम में एकाग्र रहना परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का मुख्य साधन है। हम यदि इस भाव से प्रेरित होकर काम करें तो हमारा काम एक सुंदर प्रार्थना बन जाएगा। हालेलुया।